नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक। जानने की कोशिश करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, क्या सरप्राइजेस, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इस हफ्ते में। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि आप उसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए हम बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. थैंक यू। मालिक, प्लीज़ बताइए ये हफ़्ता हमारे लिए कैसा जाने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या सरप्राइजेस, क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं इस हफ्ते में हमारे लिए। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए एंजल्स, क्या कुछ होने वाला है इस हफ्ते में हमारे लिए, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस आने वाले हैं। प्लीज़ बताइए। थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू, आई थैंक यू सो मच। I call upon you, I invoke you, and I need your guidance and support. Thank you. पहला कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। आई नीड योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। प्लीज़ बी विद मी हियर and give me the cards one by one. Please give me the cards one by one. Thank you, thank you. What else? I need 2 more cards. I need 2 more cards, angels. Seven of swords. I need 2 more cards. Okay. 5 of swords. I need just 1 more card. Thank you. I just need 1 more card, angels. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, angels. Thank you. These are 2 cards, angels. I just need 1 card. Okay. Thank you. Empress. बॉटम से है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, सो हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ बताइए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। आई जस्ट नीड 1 कार्ड, एंजल्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। आई जस्ट नीड 1 कार्ड। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंगमैन। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। आई जस्ट नीड 1 कार्ड, एंजल्स। आई जस्ट नीड 1 कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, एंजल्स। थैंक यू। आई जस्ट नीड 1 कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। थैंक यू। आई जस्ट नीड 1 कार्ड। आई जस्ट नीड 1 कार्ड, एंजल्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। प्लीज़ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए विद 1 कार्ड। प्लीज़ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए विद 1 कार्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, एंजल्स। थैंक यू। आई जस्ट नीड 1 कार्ड टू क्लैरिफाई। आई जस्ट नीड 1 कार्ड टू क्लैरिफाई। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती। आई जस्ट नीड 1 कार्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। आई जस्ट नीड 1 कार्ड, एंजल्स। प्लीज़ हेल्प मी इन गेटिंग 1 कार्ड। प्लीज़ हेल्प मी इन गेटिंग 1 कार्ड। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स,
7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? आई जस्ट नीड वन कार्ड. आई जस्ट नीड वन कार्ड. आई जस्ट नीड वन कार्ड एंजल्स. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? प्लीज़ बताइए. आई जस्ट नीड वन कार्ड. Please clarify with one card, angels. Please clarify with one card. Okay. The Sun. 5 of Swords क्यों आया है? Okay. Strength. Empress क्यों आया है? I just need one card. I just need one card. I just need one card. Empress क्यों आया है? Please clarify Empress with one card. Please clarify Empress. Okay. The Tower. Alright. And bottom of the deck से है The Star. Okay. तो शुरू करते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है. सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे. कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं. कुछ लोगों की हेल्थ में मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है. कुछ लोगों की हेल्थ में मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है. कुछ लोग किसी कोल्डर रीजन पे जा सकते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए, ये नज़र आ रहा है. फैमिली के साथ जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है. आपका प्रमोशन हो सकता है. फैमिली के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं किसी कोल्डर रीजन पे. और कोई अपने देश वापस लौट सकता है. अगर कोई बाहर गया हुआ है तो अपने देश वापस लौटने की भी एनर्जी है. यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आपकी किसी से कोई दूरी बन गई है किसी वजह से, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, तो उस आर्ग्यूमेंट की वजह से भी आप ट्रैवल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप जो है किसी से आपकी अनबन हो गई है, तो आप पॉलिटिक्स हो गई है या कुछ और हो गया है, तो आप या तो जॉब चेंज कर रहे हैं. मुझे यहाँ पर जॉब चेंज की भी एनर्जी आ रही है. मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि अगर आपकी किसी से अनबन हो गई है तो हो सकता है कि आप जॉब चेंज कर लें या फिर आप ट्रैवल करके ट्रांसफ़र ले लें दूसरी सिटी में. कोई स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहा है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है. अगर आप कहीं स्टक थे, किसी प्रॉब्लम में स्टक थे, तो उस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है. उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स. जिस चीज़ का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो चीज़ आपको मिलने वाली है. अगले 10 दिन बोलूँ तो 10 डेज़ में. हो सकता है 10 डेज़ में आपको वो चीज़ मिल जाए. आप बहुत पैशनेट हैं उस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा आपका मन है उस चीज़ पे, आपका दिल आया हुआ है उस चीज़ पे, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई करियर से रिलेटेड बात हो, चाहे वो किसी से मिलने की बात हो, चाहे वो कोई लव अफेयर हो. बट जिस पे भी आपका दिल आया हुआ है वो चीज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है. वो इंतज़ार आपका ख़त्म होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है. फिर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दिखा रहा है आप ट्रैवल की एनर्जी है यहाँ पर. आप ट्रैवल कर सकते हैं. किसी पिलग्रिमेज वाली प्लेस पे भी कुछ लोग मुझे ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं. कोई अपने गुरु से मिलने जा सकता है, कोई उनके भगवान हो, कोई इष्ट हो, कोई पिलग्रिमेज वाली प्लेस हो, किसी ऐसे धार्मिक संस्थान पर, धार्मिक जगह पे आप ट्रैवल करते हुए मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं. मुझे ये भी नज़र आ रहा है कोई बगावत करता हुआ भी नज़र आ रहा है. जैसे कोई अपने प्यार के लिए कोई बगावत कर रहा है, अपनी फैमिली से लड़ रहा है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है. ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कोई अपने प्यार के लिए अपनी फैमिली से लड़ता हुआ और अपने प्यार के पास जा रहा है, ऐसा भी नज़र आ रहा है.
10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा जिस सिचुएशन में भी आप स्टक हैं, उस सिचुएशन से आप बिल्कुल बहुत ही जल्दी निकल के तीर की तरह बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्दी तेज़ी में आप बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जो भी इंसान आपसे भागा है, यहाँ पर हो सकता है कि कोई चोरी हो आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पे, या फिर आपके साथ किसी ने पॉलिटिक्स करने की कोशिश करी हो, किसी ने आपके साथ बगावत करने की कोशिश करी हो, किसी ने आपको धोखा देने की कोशिश करी हो, तो उसका सच सामने आ जाएगा और वो इंसान पकड़ा जाएगा बहुत ही जल्द। अगर किसी ने सरकारी दफ्तर में, किसी सरकारी ऑफिस में, किसी पॉलिटिशियन या इस तरीके का कोई घपला, जैसे पॉलिटिशियन तो नहीं बोलूँगी, पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड कोई घपला किया है, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में कोई घपला किया है, या फिर कहीं और कोई बेईमानी करी है, तो उसकी जो चोरी है वो पकड़ी जाएगी और उसको सज़ा मिलेगी, ये नज़र आ रहा है। कोई गवर्नमेंट जॉब में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी भी आ रही है कि कोई लोग चांसेस मिस कर सकते हैं कोई एग्ज़ाम का, ये भी एनर्जी आ रही है। अगर कोई एग्ज़ाम है गवर्नमेंट जॉब का, तो हो सकता है कि वो एग्ज़ाम आप मिस कर जाएं, ये भी आ रही है नज़र, क्योंकि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसकी वजह से आप एग्ज़ाम मिस कर जाएंगे। ये भी मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर हेल्थ की, मैंने आपको बताया था कि हेल्थ की मुझे यहाँ से वाइब्स आ रही थी कि कुछ लोगों की हेल्थ बीमार है वो, तो हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए उन्हें बाहर जाना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ कार्ड जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। आपके अंदर जो भी स्ट्रेंथ की कमी हो गई थी, जो भी आपके अंदर पावर चली गई थी, आपकी खुद की पावर अगर चली गई थी, तो वो पावर आप रीगेन करते हुए नज़र आ रहे हैं अगले 8 से 10 दिन में। 8 से 10 दिन में आप अपनी पावर को रीगेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है और आप लोगों को मतलब लोगों पे फ़तह लेने वाले हैं, आप लोगों पे जीत हासिल करने वाले हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर टावर का कार्ड है जो मुझे नज़र आ रहा है। किसी तरीके का ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक थे। कोई इस टाइप का जॉब हो सकता है, कोई इस टाइप का सिचुएशन हो सकती है, कोई इस तरीके की कोई ऐसा टावर मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है जो बहुत सालों से चला आ रहा है। कुछ लोगों के लिए 16 साल, 17 साल, 18 साल से वो एक टावर मोमेंट को झेल रहे हैं, एक मुसीबत भरा समय झेल रहे हैं, और वो मुसीबत भरा समय अब उनके लिए ख़त्म होने जा रहा है और उनकी लाइफ में आ रही है खुशहाली, ये मुझे नज़र आ रहा है विद द एम्प्रेस कार्ड। उनके लिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कंसेप्शन की न्यूज़ हो सकती है, बिज़नेस की न्यूज़ हो सकती है, घर लेने की न्यूज़ हो सकती है, मैरिज से रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है, कोई नया बिज़नेस, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, या फिर कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड हो सकता है, फार्म हाउस से रिलेटेड हो सकता है, कोई फार्म हाउस खरीदे, कोई फार्म लैंड खरीदे, किसी की फ़सल बहुत अच्छी हुई हो, इस तरीके की कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपको इन 7-8 दिनों में मिलती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत लोगों की शादी हो सकती है, यहाँ पर तय हो सकती है, कोई बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू से आप बाहर निकलने वाले हैं। और यहाँ पर बॉटम की एनर्जी हमारे पास स्टार की आई है, तो ये नज़र आ रहा है कि आपकी कोई विश है जो फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है मुझे, और आप स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड भी अपराइट आया है। अब हम कुछ मेजर अरकाना से देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, ओके, और क्या एनर्जीज़ हैं इस हफ्ते के लिए, प्लीज़ बताइए। ये कौन सा कार्ड आया है? वर्ल्ड। मैंने अभी आपको बोला था कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ से मतलब मेजर ब्रेक थ्रू से निकलेंगे आप। लवर्स का कार्ड आ गया, बहुत ज़्यादा रीयूनियंस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई है यहाँ पर, तो कुछ रीयूनियंस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ लवर्स की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। एनीथिंग एल्स एंजल्स?
दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, यहाँ पर आया है टावर, अगेन टावर। तो ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ से जाने वाला है एंड डेथ, बिल्कुल ये टावर मोमेंट ख़त्म होने वाला है, डेथ ख़त्म होने वाला है, और उसके बाद आई एम श्योर एक न्यू बिगनिंग होगी, बिकॉज हमारे पास स्टार्टिंग का कार्ड ही वर्ल्ड है। तो एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ से कुछ क्या निकल कर आता है। प्लीज़ बताएं एंजल्स, ईश्वर की तरफ से क्या निकल कर आने वाला है, ईश्वर की तरफ से क्या निकल कर आने वाला है, क्या होने वाला है इस हफ्ते में जो आप हमें बताना चाहते हैं। ऐसा क्या होने वाला है जो आप हमें बताना चाहते हैं। हार्मनी, हार्मनी का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, लाइट का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, अपने बेस चक्र पे काम करने का कार्ड है। व्हाट एल्स, और क्या है जो आप हमें बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तो लवर्स रीयूनियन होने वाला है, न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में। सन के नीचे सन का कार्ड आया है, सेलिब्रेशन आया है। दिस इज़ माई लास्ट शफल। एनीथिंग एल्स, आप अपने बेस चक्रा पे, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्स्टिकल्स से बाहर आ रहे हैं आप लोग। वेटिंग गेम ख़त्म होने वाला है, चॉइसेस, कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, प्लानिंग करेंगे पेशेंस के साथ, सच्चाई बाहर आ रही है किसी की। यहाँ पर इमोशनल, आपने अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल और मटेरियल बैलेंस आ रहा है। ये एनर्जी आपकी हट जाएगी। थ्रोट चक्र अगर ब्लॉक था तो ठीक हो जाएगा। पावर आ रही है आप में, मैंने आपको बोला था कि आप अपनी पावर को रीगेन करेंगे एंड आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर मैं बताऊं सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड वो है 6। 6 दिन के अंदर, 6 घंटे या फिर 6 दिन के अंदर आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। 5 की एनर्जी भी आई है हमारे पास में, 6 की एनर्जी भी आई है, 6 की एनर्जी भी आई है, इनफैक्ट 5 एंड 6 की भी आई है। 6 की एनर्जी 3 बार आई है। 6 कार्ड इज़ नंबर, 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6 घंटे या 6 दिन। आप एंजल्स के थ्रू क्या बताना चाहते हैं। रिकवरी, मैंने कहा था हेल्थ में रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। किसी सिचुएशन में भी रिकवरी हो सकती है, किसी की सिचुएशन ऐसी हो वो भी रिकवर हो सकती है। व्हाट एल्स, और क्या बताना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी आ रही है, परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है। यहाँ पे आया है अपॉर्चुनिटी का कार्ड, यहाँ पर आया है परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड, बॉटम से आया है रिमेन पॉजिटिव। और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर है येस। तो ये एनर्जीज़ आपके लिए निकल के आई हैं इस हफ्ते की। आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।